और शहबाज साहब ने आके भी संभाला है। मुझे शहबाज साहब को मालूम है, ये ख्वाजा साद रफ़ीक को मालूम, डार साहब को मालूम है, आसन इकबाल को मालूम है, जितने भी परवेज़ रशीद साहब को मालूम है, ये सब बैठे हुए थे लंदन में। मैंने कहा शहबाज साहब गवर्नमेंट ना लो, और अगर ले लिए तो खत छोड़ दो, बैठे हैं सब। लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए, उनसे अल्टीमेटम दे दिया। मैंने कहा भाई अल्टीमेटम के सामने तो हम सर नहीं झुकाते, मैं तो नहीं झुकाऊंगा, ना आपने झुकाना है। शहबाज साहब की तकरीर तैयार थी, रात को इन्होंने स्टेप डाउन करना था और बिल्कुल तैयार, 4 घंटे रह गए थे, अल्टीमेटम आ गया। मैंने खुद कहा इनको अब नहीं छोड़ना आपने, अब रहें आप, मुकाबला करें। तो मुल्क वैसे डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन पे आ गया। तो मैंने कहा कुछ भी हो, अब हम अपना जो है ना वो नहीं करेंगे, अब इसको पहले अल्टीमेटम की कीमत का पता लग जाए, उसके बाद फिर हम अपना अगला काम करेंगे। वो फिर अल्टीमेटम करते करते फिर आपको पता है और बड़े मसाइल आ गए। लेकिन शाबाश शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, इनकी टीम के ऊपर, जिन्होंने बड़ी जान फशानी के साथ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और पाकिस्तान को उन हालात में पाकिस्तान को खड़ा किया। लेकिन उसकी प्राइस है जो हमने पे की है प्राइस, और मैं वो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया अपना, हमने अपने हाथों से उसको जलाया। लेकिन मुल्क के लिए, अपने लिए नहीं। हमें पता था ये मसाइल आएंगे, आए हैं मसाइल वो, लेकिन ये मुल्क का मामला था, हमें करना पड़ा और हमने किया। और आइंदा भी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आया तो फिर भी करेंगे। ये जेलें वेले जलावतनियाँ काटने के बावजूद करेंगे, मुल्क के लिए करेंगे, खड़े रहेंगे मुल्क के लिए। मैं बिल्कुल आपको सच कह रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ। और फिर देखें आपने इस मुल्क के अंदर बनाया किसी ने क्या है, कोई आज पूछे तो सही बाबा, आप पूछें। बड़ी हुकूमतें आई हैं, इसकी भी हुकूमत आई है, मैं तो चलें अभी पिछली हुकूमतों को आप बाद में पूछ लेना। इसको आज पूछें कि तुमने अपने 4 सालों में किया क्या है, एक मंसूबा बता दो यार, एक मंसूबा, उस पर उंगली रखो, ये हमारा मंसूबा है। क्या मंसूबा? आपने महंगाई करके गरीब की कमर तोड़ दी, बिजली आपने महंगी कर दी। मेरे ज़माने में तो कोई महंगाई नहीं थी, जब 2017 में कोई महंगाई नहीं थी, महंगाई बाद में हुई है, इनके 4 सालों में हुई है। ये सबको समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। मैं कल किसानों को भी कह रहा था, मैंने कहा मेरे ज़माने में जो 2,500 रुपये थी अपना खाद, ये 1,400 रुपये खाद थी, 2,500 रुपये DAP थी, और ट्रैक्टर 9 लाख रुपए का था, 9 लाख रुपए का, आज 38 लाख रुपए का है। पहले तो आप छोटी सुजुकी गाड़ी भी खरीद लेते थे, होंडा भी खरीद लेते थे, ये टोयोटा भी खरीद लेते थे। आज कितने लोग खरीद सकते हैं आज होंडा और ये टोयोटा और दूसरी गाड़ियाँ? कोई, बड़े कम रह गए हैं। जो मेरे ज़माने में 20-20 लाख रुपए की जो गाड़ियाँ थी, आज 1-1 करोड़ के करीब पहुँच गई हैं। गरीब आदमी, मैं देख रहा होता हूँ, कई बेचारे मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, आगे भी एक बच्चा बैठा होता है, बंदा गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहा होता है, उसके बाद उसके पीछे उसकी बेगम होती है, बेगम के पीछे 2 बच्चे बैठे होते हैं, बीच में एक आध और भी होता है। भाई लोग कहते हैं ये क्या, कई लोग कहते हैं इन्होंने क्या पूरा खानदान बैठाया हुआ है, क्या ज़रूरत है इनको ऐसा करने की? भाई मजबूरी भी है, वो बेचारे उन्हें कहीं जाना होता तो रिक्शा महंगा है, टैक्सी महंगी है, दूसरी सवारियां महंगी हैं, तो वो नहीं पे कर सकते। किसी से ज़रूरी जाना पड़ता है तो बच्चों को साथ, छोटे बच्चे तो साथ लेकर जाना पड़ता है, और कोई सवारी नहीं है। आप यकीन करें कि अगर वो दिन रहते, 1990 से आगे वो दिन रहते, खलल ना आता, 2018-17 वाली वो ये पाकिस्तान के साथ हादसा ना होता, आज उन लोगों के पास मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ होती, रोज़गार होता उनके हाथ में, ये बिजली इतनी महंगी ना होती, बल्कि होती ही ना।
हमारे ज़माने में तो कोई बिजली की शिकायत नहीं थी, 2017 में कोई शिकायत नहीं थी। लोग खुश थे कि फैक्ट्रियाँ भी चल पड़ी हैं, घरों में भी बिजली आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं, खाना भी पक रहा है, सब कुछ ठीक है। और हम खुश थे कि हमने कौम की खिदमत की है। तो क्या किया इन्होंने? हमारी मोटरवेज के ऊपर तो सिर्फ कारें नहीं चलती, सिर्फ एयरफोर्स के जहाज उतरते हैं और टेक ऑफ करते हैं। ऐसे ही इन्होंने रौला डाला हुआ है, बेकार का, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया। हमने तो मौलाना फजल रहमान के साथ कहा मिलके कि हम नहीं भाई, हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था। ना होता बांस ना बांसुरी बनती। तो हुजूर मेरा हमारा मंशूर यही जो आपने मेरी ज़ुबान से सुना है, और अगर मौका देगा अल्लाह, इन नौजवानों की खिदमत करेंगे, अपनी ख़वातीन बहनों की, बच्चियों की खिदमत करेंगे, एजुकेशन में खिदमत करेंगे, हेल्थ में खिदमत करेंगे, और पाकिस्तान को कोशिश करेंगे भाई, पूरी कोशिश करेंगे। इन्होंने बड़े दावे किए हुए हैं मंशूर में कि हम अपना इन्फ्लेशन को ले आएंगे 40% से 20% अगले साल, उससे बाद 10%। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और हम सब मिल के कोशिश, मैं अकेला अपनी बात नहीं कर रहा, हम मिल के कोशिश करेंगे। ये भाई माशाल्लाह मेरा बड़ा अच्छा भाई, इसने हमेशा बहुत उम्दा काम किए हैं। और लाहौर में मेट्रो बस, मुल्तान में मेट्रो बस, इस्लामाबाद में मेट्रो बस, उनसे एक नहीं बन सकी वहाँ पे पेशावर में। वो भी जो मेट्रो बस बनी वो आपके सामने है। ऑरेंज लाइन आपने देखी यहाँ पे माशाल्लाह। ये ऑरेंज लाइनें आज पंजाब के और पाकिस्तान के हर शहर में होती अगर ये खलल ना पड़ता। हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, खुद मारी है। ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं फ्रंट लाइन में, ये सब मेरी बातों को सुन दिल में कहते होंगे नवाज शरीफ क्या ठीक रहा। मेरा दिल मान रहा है कि आप ये कह रहे होंगे, और जो टीवी में मुझे सुन रहे हैं वो भी यही कह रहे होंगे गल ठीक कर रहे हैं। बस अगर ये कह रहे हैं कि गल ठीक कर रहे हैं तो बस सत्य खैर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।